हेलो गाइस, वेलकम टू अमित कंप्यूटर ट्यूटोरियल। मैं रितिका। आज मैं आप सभी लोगों को टैली ERP 9 के बारे में इंफॉर्मेशन देने जा रही हूँ कि पूरी जानकारी मैं आज आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ अभी कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इंडिया की एक कंपनी है टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। इसने टैली को डेवलप किया है। जैसे विंडोज़ को माइक्रोसॉफ्ट ने किया है, ठीक वैसे ही टैली को टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने डेवलप किया है। टैली के मार्केट में कई तरह के वर्जन्स उपलब्ध हैं। जैसे जो सबसे पहले टैली आई थी वो है टैली 4.5, उसके बाद टैली 5.4, उसके बाद 6.3, 7.2, 8.1, 9.0। अभी जो लेटेस्ट चल रही है वो है टैली ERP 9.0। इसके अलग अलग वेट है। वेट का मतलब एडिशन या यूँ समझ लीजिए संस्करण। अलग तरह के एडिशन मार्केट में उपलब्ध है। आप इनमें से कोई भी एक सीख लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, समझ लेते हैं तो भी आप सभी तरह के वजन्स में काम कर सकते हैं, क्योंकि अकाउंट का जो बेसिक पार्ट है वो किसी भी वजन में नहीं होता और वो किसी भी वजन में चेंज नहीं होता, पर फिर भी अलग अलग वजन का अलग अलग यूज़ होता है और उसके बारे में मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगी। अब आप कई बार दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि इन नंबर्स में क्या कॉमन है, ऐसा क्या है इन नंबर में। तो आप ध्यान से इन नंबर्स को देखेंगे कि इन सारे नंबर्स में एक चीज़ कॉमन है। जी हाँ, इन नंबर्स का टोटल यानी सम जो है वो सब नंबर्स 9 है। 4 + 5 9, 5 + 4 9, 6 + 3 9, 7 + 2 9, 8 + 1 9 और 9.09 को रिप्रेजेंट करता है। टैली केवल इंडिया में ही नहीं, दुनिया के कई देशों में, वर्ल्ड के कई कंट्रीज़ में इसका यूज़ होता है। अब जो लेटेस्ट टैली चल रही है वो है ERP 9। अब ये ERP क्या चीज़ है? ERP का मतलब है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ये इसका मीनिंग है। इसका मीनिंग होता है बिजनेस के जितने भी रिसोर्सेस होते हैं यह बहुत बेहतरीन ढंग से इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्लान कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर में कई तरह के रिपोर्ट जनरेट करने की फैसिलिटी है, जिन्हें हम MIS रिपोर्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। इस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, इन्वर्सरी यानी बिल बनाना और सेल्स और परचेस, इन सब का काम आसानी से एक सॉफ्टवेयर के अंदर कर पाते हैं। टैली वास्तव में ERP कहने का इसके पीछे मीनिंग यही है कि ये एक सेंट्रलाइज एप्लीकेशन है जिसमें आप बिजनेस का जो मैनेजर है, बिजनेस का जो अकाउंटेंट है, वो अपने अकाउंट्स को किसी भी लोकेशन से, कहीं से भी ऐप से एक्सेस कर सकता है। आप इसके अंदर अकाउंटिंग के साथ साथ दिनांश वाला काम, पॉइंट ऑफ सेंस वाला काम, पेरोल और ब्रांच मैनेजमेंट यानी कि आपकी अगर अलग अलग ब्रांचेस हैं तो उनके अकाउंटिंग भी बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की, यानी कि अकाउंटिंग जो हम करते हैं या तो हम मैनुअल करते हैं या फिर हम कंप्यूटराइज करते हैं। मैनुअल का मीनिंग होता है हाथ से अकाउंटिंग करना और कंप्यूटराइज का मीनिंग होता है का टैली का यूज़ कंप्यूटराइज में अकाउंटिंग के लिए करते हैं। अब जब हम हाथ से अकाउंटिंग करते हैं तो उसमें कई तरह की बुक्स हमको बनानी पड़ती हैं। फर्स्ट जो बुक बनती है वो होती है जनरल, उसके बाद लेज़र यानी खाता, इसके बाद सब्सिडरी बुक्स, और इसमें कई तरह की बुक्स बनती है जैसे कैश बुक, बैंक बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, डे बुक। अलग अलग की रीड के अकॉर्डिंग हमको अलग अलग बुक्स बनानी पड़ती है। ये बुक्स हम तब बनाते हैं जब हम अकाउंटिंग हाथ से कर रहे होते हैं। इस तरह से ये सब बुक्स के बाद ट्रायल बैलेंस, टीवी यानी टलफर्ड, उसके बाद फाइनल अकाउंट्स, उसमें ट्रेंडिंग अकाउंट यानी व्यापार खाता, प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ हानि खाता और बैलेंस शीट बनाई जाती है। ये अलग अलग बिजनेस में उसके नीड के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से बनाई जाती है। जब आप टैली को ओपन करते हैं तो आपको उसका इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखाई देता है। सबसे पहले आपको ऊपर एक बात दिखाई दे रही है। इस बार को हम लोग कहते हैं टाइटल बार। इस टाइटल बार में जिस तरह की टैली आप यूज़ कर रहे हैं उसका नंबर, उसका वर्जन शो होता है। जबकि यहाँ लिखा हुआ है टैली ERP 9, इसका मतलब हमारे पास जो टैली का नंबर है वो ERP 9 वाला है। इस तरह के जहाँ भी आप जॉब करने जाते हैं वहाँ आपको ये ध्यान रखना होगा कौन सा वर्जन
वो लोग यूज़ कर रहे हैं। इस तरह से इधर आपको गेटवे ऑफ टेली दिखाई दे रहा है। ये जो गेटवे ऑफ टेली है, अंदर घुसने का रास्ता है। अंदर जाने के लिए यहाँ सारे ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इस तरह से यहाँ पर क्लमलेंट ऑफ फाइनेंसर, इस फाइनेंशियल में आप अकाउंटिंग कर रहे हैं वो यहाँ दिखाई दे रही है। किस कंपनी की अकाउंटिंग आप कर रहे हैं, उसका नाम, उसकी लास्ट एंट्री की डेट आपको यहाँ दिखाई दे रही है। यहाँ दिखाई देगी इस सेक्शन के अंदर। ये जो सेक्शन है गेटवे ऑफ टैली, इसमें टैली से रिलेटेड सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आपको किसी भी सेक्शन में जाना है या किसी में काम करना है तो आपको एरो कीज को ऊपर मूव कर रही हूँ, डाउन या अप कर रही हूँ, तो आपको कुछ रेड लेटर्स देखने को मिल जाएंगे। ये रेड लेटर्स इन ऑप्शंस की शॉर्टकट कीज़ है। जैसे बैलेंस शीट के लिए बी प्रेस करना होगा और बाहर निकलने के लिए स्किप। इस तरह से आप अगर अकाउंटिंग वाउचर में जाना चाहते हैं तो आपको वी प्रेस करना होगा और बाहर निकलने के स्किप। टेली में किसी भी सेक्शन से करने के लिए आपको कीबोर्ड से स्किप प्रेस करनी होती है। जैसे अगर आप अकाउंट इन्फॉर्म में जाना चाहते हैं तो आपको ए प्रेस करना होगा। प्रॉफिट एंड लॉस देखना चाहते हैं आपको प्री प्रेस करना होगा। ये सारी शॉर्ट कीज़ है। इस तरह से आपको साइड में कुछ एडवांस बटन्स दिख रहे हैं। ये एडवांस बटन्स अलग अलग स्क्रीन्स पर अलग अलग से चेंज हो जाते हैं और इनका अपना एक अलग यूज़ है, जिनको हम आगे की वीडियोस में सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो तक इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।